सभी को बहुत बहुत प्रणाम। आप सभी का स्वागत है हमारे ओम म्यूजिकल योगा यूट्यूब चैनल्स में। आइए आज बहुत सुंदर प्रसंग एक सुनते हैं। ताली क्यों बजाते हैं तालियां जानकर आप भी हो जाएंगे शुरू। घरों में, मंदिरों में, देवालयों में या कहीं भी भजन कीर्तन व आरती होती है, सभी लोग मिलकर खूब तालियां बजाते हैं। हम में से अधिकांश लोग बिना कुछ जाने समझे ही तालियां बजाया करते हैं, क्योंकि हम अपने पूर्वजों को ऐसा करते देखते आ रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि भजन कीर्तन व आरती करते समय तालियां क्यों बजाई जाती है? हम आपको आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों तरीकों से बताएंगे कि लोग ऐसा क्यों करते हैं। ताली दुनिया का सर्वोत्तम एवं सरल सहज योग है, और यदि नियमित रूप से ताली बजाई जाए तो कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं को सुलझाया जा सकता है। प्रतिदिन अगर नियमित रूप से 2 मिनट भी तालियां बजाई जाए तो फिर किसी हठ योग या आसनों की जरूरत नहीं रहेगी हमें। आइए जानते हैं क्या है आध्यात्मिक मान्यता। ताली बजाने के आध्यात्मिक मान्यता अनुसार, जिस प्रकार व्यक्ति अपने बगल में कोई वस्तु छिपा ले और यदि दोनों हाथों ऊपर करके वह वस्तु नीचे गिर जाएगी, ठीक उसी प्रकार जब हम दोनों हाथ ऊपर उठाकर ताली बजाते हैं तो जन्मों से इकट्ठा पाप जो हमने स्वयं अपने बगल में दबा रखे हैं नीचे गिर जाते हैं, अर्थात नष्ट हो जाते हैं। बहुत सुंदर लाइन है, फिर से दोहरा रहा हूँ। जिस प्रकार व्यक्ति अपने बगल में कोई वस्तु छिपा ले और यदि दोनों हाथ ऊपर करे तो वो वस्तु नीचे गिर जाएगी, ठीक उसी प्रकार जब हम दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजाते हैं तो जन्मों से जो इकट्ठा पाप है वो धीरे धीरे ताली बजाने से दूर हो जाती है, नष्ट हो जाती है। कहा तो यहाँ तक जाता है कि जब हम कीर्तन के समय हाथ ऊपर उठा कर ताली बजाते हैं, काफ़ी शक्ति होती है उसमें। संकीर्तन से हमारे हाथों की रेखाएं तक बदल जाती है। कीर्तन भजन करने से हमारे हाथों की रेखाएं बदल जाती है। हिंदुओं के पवित्र सर्वमान्य ग्रंथ रामचरितमानस में भी तुलसीदास ने इसका बड़े ही सुंदर तरीके से जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है, राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिगह उड़ावन हारी। राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिहग उड़ावन हारी। वैज्ञानिक आधार क्या है? आइए वैज्ञानिक आधार को जानते हैं। वैज्ञानिक आधार एक्यूप्रेशर सिद्धांत के अनुसार मनुष्य के हाथों में पूरे शरीर के अंग प्रत्यंग के दबाव बिंदु होते हैं, जिनको दबाने पर संबंधित अंग तक खून व ऑक्सीजन का प्रवाह पहुंचने लगता है और धीरे धीरे वह रोगी ठीक होने लगता है। ये जानकर आप सभी को बेहद खुशी होगी कि इन सभी दबाव बिंदुओं को दबाने का सबसे प्रभावी व सरल तरीका होता है ताली बजाना। ताली के प्रकार क्या है? आइए जानते हैं ताली के प्रकार और लाभ दोनों एक साथ। ताली में बाएं हाथ की हथेली पर दाएं हाथ की चारों उंगलियों को एक साथ तेज दबाव के साथ इस प्रकार मारा जाता है कि दबाव पूरे हो और आवाज अच्छी जाए। इस प्रकार की ताली से बाएं हथेली के फेफड़े, लीवर, पित्ताशय, गुर्दे, छोटी आंत व बड़ी आंत तथा दाएं हाथ की अंगुली के साइनस के दबाव बिंदु दबते हैं। फिर से दोहरा दूं, यदि हम बाएं हाथ के हथेली के साइड में से ताली बजाते हैं तो फेफड़े, लीवर, पित्ताशय, गुर्दे, छोटी आंत और बड़ी आंत तथा दाएं हाथ की अंगुली के साइनस के दबाव बिंदु दबते हैं। इससे इन अंगों तक खून का प्रवाह तीव्र होने लगता है। इस तरह की ताली को तब तक बजाना चाहिए जब तक हथेली लाल ना हो जाए। इस प्रकार की ताली बजाने से कब्ज, एसिडिटी, मूत्र संक्रमण, खून की कमी व सांस लेने में तकलीफ जैसे रोगों में लाभ पहुंचता है। थप्पी ताली क्या है? ताली में दोनों हाथों के अंगूठे से कनिष्ठा से तर्जनी और तर्जनी से सभी उंगलियां अपने समांतर दूसरे हाथ की उंगलियों पर पड़ती हो, हथेली पर पड़ती हो। इस प्रकार के ताली की आवाज़ बहुत तेज व काफ़ी दूर तक जाती है। यह ताली कान, आँख, कंधे, मस्तिष्क, मेरुदंड के सभी बिंदुओं पर दबाव डालती है। ये ताली आप ऐसे बजाते हैं। ये ताली ये पूरा एक एक पॉइंट्स एक एक स्थान पे तर्जनी से मध्यमा से अनामिका से अंगूठे से, और ये पॉइंट्स पूरे पॉइंट में मिलना चाहिए।
इस ताली से ताली को पूरी तेज बजती है, लेकिन इसके विशेष लाभ भी है। आइए जानते हैं ग्रीप ताली क्या है। इस प्रकार की ताली में सिर्फ हथेली पर ही इस प्रकार मारा जाता है कि वह क्रॉस का रूप धारण कर ले। यह ताली उत्तेजना बढ़ाने का विशेष कार्य होता है। आपके हाथ की हथेली जो है, इस पूरे हथेली के भाग पे ताली हम लोग प्रहार करते हैं, जिससे हमारी उत्तेजना बढ़ती है। इस ताली से अन्य अंगों के दबाव बिंदु सक्रिय हो उठते हैं और यह ताली संपूर्ण शरीर को सक्रिय करने में मदद करती है। यदि इस ताली को तेज व देर तक बजाया जाए तो शरीर में पसीना आने लगता है, जिससे शरीर के विषैले तत्व पसीने से बाहर आकर त्वचा को स्वस्थ रखते हैं। इस ताली बजाने से न सिर्फ रोगों से सुरक्षा होती है, बल्कि कई रोगों का इलाज भी हो जाता है। जिस प्रकार से ताला खोलने के लिए चाबी की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार कई रोगों को दूर करने के लिए यह ताली न सिर्फ चाबी का ही काम करती है, बल्कि कई रोगों का ताला खोलने वाले होने से इसे मास्टर चाबी भी कहा जाता है। हाथों में नियमित रूप से ताली बजाकर कई रोग दूर किए जा सकते हैं एवं स्वास्थ्य की समस्याओं को सुलझाया जा सकता है। अंत में इतना ही कहूँगा कि एक्यूप्रेशर के प्रभाव व दुष्प्रभावों को जिन्हें हम आज नहीं समझ पाते हैं, उन्हें हमारे पूर्वज ऋषि मुनि हजारों लाखों वर्ष पहले ही जान गए थे। अब हर किसी को बारी बारी शारीरिक संरचना की इतनी गुण बातें समझानी संभव नहीं थी, इसलिए हमारे पूर्वजों ने इसे परंपरा का रूप दे दिया, ताकि मानव समुदाय आने वाले कई सदियों तक उनकी इस अनमोल खोज का लाभ उठाते रहें। तो अभिनंदन है आप सभी का, आज विशेष ताली का महत्व आप सभी ने जाना। ऐसे यूट्यूब चैनल को वीडियो अच्छा लगे जरूर देखें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि यूट्यूब चैनल को ग्रोथ कर सके। बहुत बहुत प्रणाम सभी को। ओम।